स्थित द फाउंडेशन अकादमी में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। आपको बता दें कि द फाउंडेशन अकादमी की शुरुआत दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल रामबाग और दरभंगा पब्लिक स्कूल दिल्ली मोड़ की टीमों के द्वारा किया गया है। वहीं इस कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलन कर किया, जिसके बाद खेलकूद प्रतियोगिता में नर्सरी से कक्षा 5 तक के बच्चों ने भाग लिया, जिसमें सभी का प्रदर्शन बेहद ही संतोषजनक और उन्नतिपूर्ण रहा है। अलग अलग श्रेणियों में कई प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, जिसमें कोन बैलेंसिंग, 30 मीटर रेस, 50 मीटर रेस, स्पून बुलेट रेस इत्यादि समेत कई प्रकार की खेलों का आयोजन किया गया था, जिसमें नर्सरी से कक्षा 5 तक के बच्चों ने भाग लिया और कई सारे पदक भी जीते हैं, जिसमें अनुराग, सरस, अनुष्का, गुप्ता और अंश आदि का प्रदर्शन काफी उत्तम रहा है। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित स्कूल की प्राचार्या मंजरी कुमारी ने अपनी संबोधन में कहा कि बच्चे की स्वर्णिम विकास के लिए सह पाठ्यक्रम की गतिविधियों में भाग लेने अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि डॉक्टर लालमोहन झा ने विद्यालय के अनुशंसा और कार्यक्रम के संचालन की प्रशंसा करते हुए कहा कि खेलकूद का आयोजन अनुशासन पूर्वक हो, यह काफी जरूरी है। वही कार्यक्रम में उपस्थित द फाउंडेशन अकादमी के डायरेक्टर श्री विशाल गौरव ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि किसी भी संस्था को आगे बढ़ने के लिए एक भूख की आवश्यकता होती है, और यह जो सीखने की भूख है वो हमारे विद्यार्थी और हमारे बहुत पुरानी कहावत है, या कहते हैं लोग कि ईश्वर ने हम लोगों को धरती पर भेजा है, उन्होंने मुझे सृजित किया है, तो मैं ईश्वर का धन्यवाद कैसे कर सकता हूँ। तो ईश्वर का धन्यवाद यही कर सकता हूँ कि मैं भी कुछ बना दूँ, मुझे भी लगे कि यदि जिसने मुझे बनाया है उसको धन्यवाद देते हैं कि उसने मुझे क्रिएट किया है, मैं भी कुछ क्रिएट कर दूँ। तो मेरे लिए एक शिक्षक रहा हूँ, तो मेरे लिए सबसे आसान है कि एक शिक्षण संस्था को बनाने में मदद करूँ, और शिक्षण संस्था में मुझे लगा कि सबसे जहाँ मैं खुद भी प्रसन्न रहूँ, खुद भी मुझे आनंद आए, वो बच्चों का स्कूल हो, बच्चों की संस्था हो, तो ये मुझे लगता है कि सबसे आसान होगा। और इसीलिए मैंने स्कूल के निर्माण में कदम रखा। 3-4 स्कूल अभी तक मैंने उसमें सहयोग दिया है, और बहुत ही अच्छा लगता है जब बच्चों के साथ रहता हूँ, तो लगता है कि पूरा एक नए संसार में आ गया हूँ, जहाँ पर कुछ भी छल कपट या भागा दौड़ी कुछ नहीं है। बिल्कुल जिसको कहते हैं कि परम शांति का अनुभव होता है, वही अनुभव मुझे होता है जब भी मैं स्कूल आता हूँ, वहाँ देखता हूँ बच्चों को, उनके साथ उनके क्लासरूम में जाता हूँ, तो वही अनुभव होता है। और हर तरह के प्रोग्राम्स को इसमें इनकलकेट किया गया है, ताकि हर उम्र के बच्चों को एक सही प्लेटफॉर्म मिल सके, और जो खेलकूद में जो हम प्रतिभा बच्चों में डालना चाहते हैं उसको अग्रसर करते हुए हमने एक मिक्सचर डाला है प्रोग्राम का, जिसमें बहुत सारे गेम्स हैं, सैक रेस है, स्पून बुलेट है, रनिंग रेस है, कोन बैलेंसिंग है, मैथ रेस है। सो एक वेराइटीज़ है पूरे पैकेज में, जिससे बच्चे अपने आप को हर फील्ड में अपना बेहतर प्रदर्शन कर स्कूल का नाम रोशन कर सकें। कैसा कुछ खुशी है, क्योंकि पहला ये एनुअल बहुत खुशी है, और खुशी इस बात की भी है कि सबसे हमारी जो मेन कोशिश रहती है, चूँकि हम एक स्कूल हैं तो हमें हर चीज़ एक समय, यूनिफॉर्मिटी और पंक्चुअलिटी के साथ चलना होता है, तो हमारी पूरी कोशिश इसी में लगी होती है कि हम समय पर चीज़ों को समापन करने में विश्वास रखते हैं, और कहीं ना कहीं जो एकेडमी की छोटी छोटी चीज़ें हैं, असेंबली से लेकर अराइवल, डिपार्चर, और इवन दो जो भी प्रोग्राम्स हम कंडक्ट कराते हैं, तो उसमें समय सीमा का ध्यान रखते हुए, बच्चों की यूनिफॉर्मिटीज़ को देखते हुए हम सब कुछ का सही ढंग से बाइंड अप करने की कोशिश करते हैं, जो हमारा मेन मोटिव रहता है, और हमारे शिक्षक भी उसमें पूर्णतया खरे उतरने की कोशिश करते हैं। परिचय दे दीजिए। मैं मंजरी कुमारी, प्रिंसिपल ऑफ द फाउंडेशन एकेडमी। ये द फाउंडेशन एकेडमी का ये पहला एनुअल स्पोर्ट्स मीट था, और इस स्कूल की स्थापना 2023 में ही हुई है। इसके पीछे जो टीम है वो दरभंगा पब्लिक स्कूल और दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल जो ICSE स्कूल है और CBSE स्कूल है, इनकी टीम ने ही मिलकर के इसकी स्थापना की है, और ये रामबाग में अवस्थित है, CBSE करिकुलम को फॉलो करती है। हम लोग के यहाँ अभी नर्सरी से 5वीं तक की पढ़ाई हो रही है, जिसको हम लोग धीरे धीरे एक साल करके आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग 2024 में क्लास 6 की को भी स्टार्ट कर रहे हैं,
लगभग मुझे लगता है कि करीब 15 अलग अलग इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया गया अक्रॉस डिफरेंट एज ग्रुप्स, और बहुत ही उत्साह था बच्चों में। और मैं हमेशा से मानता रहा हूँ कि जो स्पोर्ट्स का दिन होता है उसमें जो उत्साह, जो उमंग, जो उत्कर्ष बच्चों में देखा जाता है वो शायद दूसरे किसी भी दिन हमको स्कूल में नज़र नहीं आता है। तो एक तो ये इसकी पॉजिटिव बात है। दूसरा ये है कि स्पोर्ट्स को एक इंटीग्रल पार्ट बनाने की बात अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कर रही है, क्योंकि जिस तरह से ना केवल फिजिकल फिटनेस बल्कि मेंटल फिटनेस के लिए और इमोशनल फिटनेस के लिए भी स्पोर्ट्स की आवश्यकता है। और जो सबसे बड़ा फायदा होता है स्पोर्ट्स का वो ये है कि आप जो एकेडमिक्स है जिसके ऊपर पूरे समाज का सबसे ज़्यादा फोकस होता है वो अपने आप में एक इंडिविजुअल एक्टिविटी है, यानी कि बच्चे अकेले पढ़ सकते हैं और अकेले पढ़ के कामयाब भी हो सकते हैं। समाज में कामयाब होने के लिए किसी भी व्यक्ति को एक दूसरे व्यक्ति पर भी कहीं ना कहीं निर्भरता होनी चाहिए, और ये सिखाने के लिए स्पोर्ट्स से बेहतर दूसरी कोई चीज़ नहीं होती है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि ग्रुप डायनेमिक्स तो बच्चों को जीतना सिखाती है स्पोर्ट्स, बच्चों को हारना सिखाती है स्पोर्ट्स, और हार के फिर से जीतने के लिए प्रयासरत होना सिखाती है स्पोर्ट्स। सर, जिस प्रकार से आप प्रयासरत हैं और आपकी संस्था जो है प्रयासरत है शिक्षा क्षेत्र में और बच्चों का जो विकास हो रहा है, क्या कुछ भविष्य दिख रहा है दरभंगा शहर का? बिल्कुल भविष्य दिख रहा है, और उज्जवल भविष्य। देखिए, हमारे यहाँ मिथिला में मेधा की या प्रतिभा की कमी कभी नहीं रही है। हम इतिहास के पन्नों को पलट सकते हैं और देख सकते हैं कि विरासत में हमें क्या मिला है। विद्वानों की ये भूमि रही है, और पिछले 50 सालों में भी आप देखेंगे, अभी मैं पढ़ रहा था जो लेटेस्ट ये डेटा रिलीज हुआ है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के सबसे ज़्यादा सिविल सर्वेंट्स हैं पूरे इस कंट्री में, जो कि अभी रिपोर्ट आई है। तो मेधा की कमी कभी नहीं रही है इस क्षेत्र में, और जो हमारे बच्चों में जिस पर हमें काम करने की आवश्यकता है वो है कि जो एक मेधा से लेकर के उनके व्यक्तित्व के बीच की जो दूरी होती है उसमें हमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के एक्टिविटीज़ के थ्रू उनको एक इस तरह का व्यक्तित्व बना करके तैयार करके देना है जो कि आने वाले समय के लिए और आने वाले दुनिया की चुनौती के लिए तैयार हो। वो शिक्षा क्षेत्र में अपना अलग जगा रहे हैं, कैसा सहयोग आप दे रहे हैं उनको? हमारा घर, अगर आप कह रहे हैं तो हमारा घर और परिवार, हमारे जितने भी स्कूल्स हैं वो हैं, और हमारे परिवार के हर एक सदस्य शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों का कहाँ तक हम विकास कर सकते हैं, कितना उन्नत उनको बना सकते हैं, वो स्कॉलिस्टिक हो, को स्कॉलिस्टिक हो, उनका सामाजिक महत्व को समझते हुए, उनके सामाजिक वैल्यूज़ को लेते हुए, वो सारे के सारे हमारे हर एक मेंबर उसके तरफ अग्रसर रहते हैं और अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ उसके लिए अपना कदम रखते हैं। तो कैसा आपको खुशी मिलता है यहाँ आने के बाद? बहुत ही, क्योंकि इन बच्चों को जब हम देखते हैं कि ये अपना विकास कर रहे हैं, इनका समग्र विकास हो रहा है। स्कूल क्या होते हैं, सिर्फ शैक्षिक ही नहीं होता है, उनका संपूर्ण विकास होना, और संपूर्ण विकास शैक्षिक के साथ साथ उनके शारीरिक, उनके मानसिक, इन सभी क्षमताओं को बढ़ाना होता है। तो जब भी मैं अपने स्कूल्स में जाती हूँ तो मुझे ये देखकर बहुत ही गर्व महसूस होता है कि हम लोग इस कदम में जो हम लोगों ने ध्येय रखा, जो हम लोगों ने अपना एक पर्पस रखा, वो पर्पस सॉल्व हो रहा है। वो पर्पस हम लोग देखते हैं कि हाँ, हमारा मोटो जा रहा है, बच्चों का विकास संपूर्ण हो रहा है। तो इसलिए मैं अपने सभी स्कूल के सदस्य और अपने परिवार के सदस्यों का बहुत ही धन्यवाद देती हूँ कि वो हमारे साथ हर कदम पे कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। धन्यवाद।